हर साल लगभग 10 लाख बच्चे आईआईटी का पेपर देते हैं और उनमें से कुछ 16-17 हज़ार आईआईटीज़ जाते हैं और बाकी सारे एनआईटीज़ बिट्स इन सब में एडमिशन लेते हैं। बट ये आईआईटी होता क्या है? ये मेरी जर्नी है जो मैं अपने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग समझ पाएँ कि आईआईटी का प्रिपरेशन होता कैसे है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और क्या बुक्स हम और क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो हेलो गाइस, आई एम नीरज चंदानी शेयरिंग माई आईआईटी जर्नी। अब मैं बात करूं मेरी आईआईटी की जर्नी के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आईआईटी का नाम सबसे पहली बार 5th क्लास में सुना था, जब भोपाल में पहली बार ऑल इंडिया रैंक 10 राज द्विवेदी हु वाज अ सीनियर फ्रॉम माई कोचिंग जिनकी रैंक आई थी। और तब मैंने ऐसे ही पैम्पलेट देख के बोला था कि मैं भी आईआईटी निकालता हूँ। बट तब ना कुछ आईआईटी के बारे में पता था, जेई क्या होता है, आईआईटी का पेपर क्या होता है, जाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब नहीं पता था। देन ऑलमोस्ट 10th निकल गया यही करते करते। मेरा आईआईटी की तरफ कोई इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा नहीं आया एंड आई वांटेड टू परस्यू कॉमर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग पीसीएम, जिसको लेकर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ घर पे। ऑलमोस्ट 3 महीने के डिस्कशन के बाद मैंने पीसीएम लिया एंड आई फाइनली स्टार्टेड स्टडिंग फॉर आईआईटी। अब मैं बोलूँ तो यार मुझे तब भी मोटिवेशन नहीं आया था कि मुझे आईआईटी जाना क्यों है, और ना मैं इतना मोटिवेटेड था। बस पढ़ाई में अच्छा था, ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, उसके चक्कर में था कि हाँ आईआईटी निकल जाएगा। मोटिवेशन तो था नहीं, बस पढ़ रहा था। और यही कारण रहा कि मेरा 12th क्लास में आईआईटी नहीं निकला। माई रैंक इन मेन्स एंड एडवांस वॉज 13,000, इसमें कुछ मिलना था नहीं। एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप ईयर। अब ड्रॉप ईयर लेने के लिए भी काफ़ी मोटिवेशन चाहिए था, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ट्राइड फॉर वन पेपर जो कि आपका नहीं निकला है, और सोसाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो वही लगा कि मैं ड्रॉप ईयर लेके क्या करूँगा। बट जो 2 साल की मेरी प्रिपरेशन थी, जिसके चक्कर में मेरी 13,000 रैंक आई थी, उसने मुझे मोटिवेट करा कि मैं ड्रॉप लूँ और फाइनली आईआईटी क्रैक करूँ। एंड आई क्रैक्ड आईआईटी इन द ईयर 2019, देन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3392 एंड आई परस्यूड मेटलर्जी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अब आपने ये तो जान लिया कि मैंने आईआईटी निकाला, बट ये कैसे निकाला, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पार्ट है स्केड्यूल। तो मैं रोज़ाना लगभग 6 बजे उठता था और 8 बजे अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता था। मेरी कोचिंग रहती थी 8:30 बजे से, और विच जो चलती थी लगभग 1:30 बजे तक। उसके बाद रोज़ाना एक टेस्ट होता था 30 मिनट का, उसका डिस्कशन होता था, एंड देन फाइनली 4 बजे से मैं अपना दूसरा कोचिंग अटेंड करता था, जिसमें मैथमेटिक्स में अलग से पढ़ता था। 4 से 8 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मैं घर आता था, रोज़ाना 1.5 घंटे का रिवीजन करता था, एंड देन सेम स्केड्यूल अगेन। अब रोज़ाना आप मान के चलिए 12 घंटे की प्रिपरेशन है, बट इसको बाइफरकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 6 बजे तो उठ जाता था, बट 6:30 से 7:30 तक मैं लगभग केमिस्ट्री पढ़ता था, बिकॉज केमिस्ट्री में याद करने का ज़्यादा होता है रादर देन अप्लाइंग। नाउ फ्रॉम 6 to 7:30 के बाद अराउंड जब मैं 8 बजे अपनी कोचिंग के लिए निकलता था, तो 8 से 8:30 के बीच में मैं बस में ट्रैवल करता था, जिसमें कि आई यूज टू लर्न द मैथमेटिक्स फार्मूला, अगेन मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लर्निंग पार्ट रादर देन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिसिंग। जैसे कि कोचिंग में चलता है कि 2 घंटे फिजिक्स का क्लास, 2 घंटे मैथ्स का क्लास और 2 घंटे केमिस्ट्री, ऐसे ही आपको अपना टाइमिंग्स फॉर प्रैक्टिस भी बाइफरकेट करना पड़ता था। 2 बजे के बाद मैं लगभग 3:30 तक आफ्टर द टेस्ट मैं फिजिक्स प्रैक्टिस करता था, जिसमें कि जो मैंने सुबह को पढ़ा है उसको मैं क्वेश्चंस के बारे में अप्लाई करता था। और 4 से 8 मैं अपने मैथ्स के कंसेप्ट समझने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करता था, इवेंचुअली लीडिंग द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट 4 hours फॉर ईच सब्जेक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन वन सब्जेक्ट फॉर द जेई प्रेप. So this is the first thing, which is the scheduling, which comes under strategy. The second part, which comes under strategy, is how you are going to attempt the paper. Bifurcating of those 3 hours is very important. जैसे कि मैं स्टार्टिंग की 30 से 40 मिनट अपना केमिस्ट्री को देता था, और अगला 1 से सवा 1 घंटा मैं मैथ्स को देता था, और लास्ट का 1 घंटा मैं फिजिक्स को देता था, which is very important. अब ये स्ट्रैटेजी सबके लिए वेरी कर सकती है. Some might attempt फिजिक्स पहले, मैथ्स बाद में, केमिस्ट्री आखिरी में, और एनी कॉम्बिनेशन. But it is very important for you to find what is the best strategy for yourself. अब मैंने ये कैसे स्ट्रैटेजी फाइंड करी थी, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स. सबसे पहले आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, और केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स. फॉर मी which suited well was chemistry, maths and physics. Initial 40 minutes for chemistry, then 1 hour 15 minutes for maths and 1 hour for physics. The third part which comes under strategy is the attempting the mocks. Now regularly attempting the mocks might not be useful,
बट वीकली अटेंडिंग इज़ वेरी गुड. सो वॉट यू कैन डू इज़ दैट कि जो आपके 30 मिनट के हर रोज़ कोचिंग में टेस्ट होते हैं उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, मेरे क्वेश्चन को समझिए, जो आपसे गलत हुआ उनके ऊपर डिस्कशन कीजिए एंड अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए. और जो आपके वीकली पेपर्स होते हैं, जैसे कि सपोज यू हैव गिवन 3 hours ऑफ मेंस और एडवांस टेस्ट, अब उसको आप बाइफरकेट कीजिए कि यू हैव टू गिव द नेक्स्ट 2.5 hours और 3 hours फॉर द डिस्कशन ऑफ दैट पेपर, कि वो थोरली आपका हो जाए. अब उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन इन विच यू हैव अटेम्प्टेड यू हैव स्कोर्ड द मोस्ट, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन इन विच यू हैव स्कोर्ड द लेस. या तो आप उस सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डिस्कशन को लेकर और जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है समझने में. इन माई केस द सेक्शन वॉज फिजिक्स, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता था समझने में, तो मैं सबसे आखिरी में उसका डिस्कशन करता था, क्योंकि जो बाकी 2 सेक्शंस थे उनका डिस्कशन करना और उन पे इम्प्रूवमेंट करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर था. अब ये तो हो गए स्ट्रैटेजी के बाद. अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, द बुक्स विच यू कैन रिकमेंड. सबसे पहले फिजिक्स. मेरा फिजिक्स काफ़ी वीक था, तो फॉर मी covering the topics from the least amount of books was very important, and second covering the topics which are having the most weightage is very important. तो मैंने जो बुक्स रेफर करे थे they were DC पांडे, SC वर्मा, NCERT एंड जो कोचिंग में नोट्स और क्वेश्चंस होते हैं. अब मेरा सिंस फिजिक्स वीक था, आई प्रेफर्ड DC पांडे ओवर SC वर्मा फॉर माई JEE prep because the concepts were easy to understand in that book, according to me, can be different for anyone else. Now the second thing in the physics was very important to understand the weightage of the topics. अब मैंने 12th के टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया बिकॉज वो टॉपिक्स कम होके भी या सिमिलर अमाउंट होके भी क्वेश्चन ज़्यादा कवर कर सकते हैं. जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 3 टॉपिक्स ही अपने आप में 9 से 10 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और वो तीनों टॉपिक्स मेरे बहुत अच्छे थे. जबकि मैं बात करूँ काइनेमैटिक्स, रोटेशन, ये सब मेरे बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक्स थे और उनसे आते भी क्वेश्चन केवल 2 या 3 थे, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे वो इम्पॉर्टेंट है कवर करना. अब ये मेरी स्ट्रैटेजी में था कि मुझे किस टॉपिक पे ध्यान देना था फिजिक्स के ऊपर. आप अगर चालू करें तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स ही बिल्ड करिएगा बिकॉज इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड DS योर एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE. नाउ द सेकंड कम्स द केमिस्ट्री. अब से मैं केमिस्ट्री अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा सबसे ईजीएस्ट जो मुझे लगा था दैट वाज इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ माई टीचर अमीन सर. वो जिस हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनसे अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई इंडिया में पढ़ाता होगा. कंसेप्ट वाइज, लॉजिक वाइज, आई हैव ओनली प्रेफर्ड हिज नोट्स इन NCERT फॉर माई प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द नेक्स्ट कम्स द ऑर्गेनिक. नाउ ऑर्गेनिक्स सब टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं. जो मैंने बुक्स रेफर करी थी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे वर जगदम्बा सिंह एंड NCERT. एंड द थर्ड एक ये कोचिंग के शॉर्ट नोट्स है विच वॉज इन अ कोचिंग इन भोपाल DS क्लासेस, जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में अपने फार्मूलाज दिए हुए थे. लगभग एक ऐसा 100 पेजेस का एक छोटा सा ऐसे यू कैन से बस फार्मूला बुक था जिसमें बस फार्मूलाज ही थे. फॉर मी कवरिंग फ्रॉम देम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फार्मूला के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक फार्मूला क्या होता है उस चीज़ का आपको पता रहना चाहिए. एंड जगदम्बा सिंह ने उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस करा था. जगदम्बा सिंह इज़ वन ऑफ द बुक्स विच आई विल रिकमेंड. अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के बारे में. मैंने ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस MS चौहान, जिसको कि हम ब्लैक बुक बोलते हैं, उससे करी थी. नाउ थर्ड कम द फिजिकल केमिस्ट्री. अभी अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर JEE का पैटर्न देखेंगे तो JEE के क्वेश्चंस इतने रिलेटिवली कम होते हैं जिस हिसाब से हम दूसरी बुक्स में देखते हैं. फिजिकल में क्वेश्चंस मोर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, भले वो आपको कोई पावर निकालना हो या न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना हो. इवेंचुअली द नंबर्स ईजिली कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एंड दे कैन गिव यू एन ईजी आंसर बिकॉज द पेपर इज MCQ. तो आप इसके लिए NCERT बुक प्रेफर कर सकते हैं जो कि मैंने करी थी. द सेकंड वाज द कोचिंग के नोट्स. दे वर मोर देन इनफ फॉर मी टू कवर दिस. सो यू कैन से येस केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द ईजी फोर्टेज on which I can score, and the same happened with my JEE paper. I scored 90 marks in my advance. अब मेरे लिए तो केमिस्ट्री ईजी था, बट जिनका वीक है वो और बुक्स भी कर सकते हैं. जैसे फिजिकल के लिए P बहादुर या ऑर्गेनिक के लिए अरिहंत या सिंगेज, आप बुक्स प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ थर्ड कम्स द मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में मैं बोलूँ तो आई वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन माई 11th and 12th, बट हाँ मैंने उस चीज़ को अपना फोकस बनाया था इन माई ड्रॉप ईयर. आई स्कोर्ड 99.95 परसेंटाइल इन माई मैथमेटिक्स. एंड अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे 108 मार्क्स था आउट ऑफ 120. नाउ इसके लिए मैंने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया था. द फर्स्ट वन इज़ द प्रैक्टिस और द थिंग्स विच आई एम लर्निंग इन माई कोचिंग विच वॉज फ्रॉम मैथ्स बाय सुहाग एंड इन विजन इन्फिनिटी. आई मेड श्योर कि जो भी मुझे मेरी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है मैं उसको अच्छे से रिवाइज करूँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँ रोज़ाना,
क्योंकि टीचर्स भी अपनी तरफ से जो रोज़ाना DPP देते हैं या प्रैक्टिस पेपर कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट थे, तो मैंने कम बुक्स को कवर करके भी केवल कोचिंग की DPPs और कोचिंग के क्वेश्चंस करके ही मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। फॉर यू माइट बी डिफरेंट, माइट हैपन कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप काफ़ी कम प्रैक्टिस करके भी उतने ही नंबर ला पा रहे हैं, वेयर एज इन मैथ्स यू नीड मोर प्रैक्टिस या यू नीड मोर टाइम टू स्पेंड बिकॉज मैथ्स कैन नॉट बी योर स्ट्रॉन्ग थिंग। बट या आई वुड रिकमेंड कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को बिल्ड कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको कभी भी नीड पड़ सकती है। जैसे कि इन माई फर्स्ट मेन्स अटेम्प्ट विच वॉज इन माई ड्रॉप ईयर, माई स्कोर इन मैथमेटिक्स वॉज 108, वेयर एज माई केमिस्ट्री स्कोर वॉज ऑलमोस्ट 60. But when I attempted for the second time in my JEE means the second attempt, which was my April attempt, my score in chemistry was 108 and my mathematics score was 65. So it is very important to conquer all the segments and all the subjects for your own good in JEE. Third segment of this video, कि JEE journey is full of ups and downs. यार JEE is not a linear journey कि आप हर बार अच्छा कर रहे हो और हर बार आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। JEE is a journey of ups and downs, जहाँ पे आपको अपना कंपोजर, अपना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का सक्सेस नहीं है। किसी के लिए इट्स अ जर्नी ऑफ 2 years, फॉर सम पीपल इट्स अ जर्नी ऑफ 4 और मे बी 6 years. फॉर मी दिस वॉज अ जर्नी ऑफ 3 years. एंड उन 3 सालों में मैंने ये सीखा कि मुझे अगर कुछ अचीव करना है या JEE क्रैक भी करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड डिसिप्लिन. सेकेंड इज़ दैट मुझे अपने गोल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोज़ाना उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. द थर्ड थिंग इज़ द स्मार्ट वर्क. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ अंडर 500. वो लोग एक दिन में ये चीज़ अचीव नहीं कर पाए थे. तो अगेन आई एम सेइंग इज़ दैट यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर. हर बार शायद ऐसा हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं हैं, बट अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, आप रोज़ाना 10 से 12 घंटे अपनी इस चीज़ को देंगे, तो यू कैन अचीव दिस गोल. Segment 4, thanks to teachers and mentorship. I really want to thank my teachers from PS sir, Suhag sir, Amin sir, Kamal sir, who have prepared me कि मैं JEE निकाल पाऊँ और JEE में अच्छा स्कोर कर पाऊँ. If you need any help in your JEE preparation, you can ping me on this number. And again, just want to say, work hard, build the self-discipline. JEE is full of ups and downs, and crack the paper. So that's from my side. Hope this video will help in your journey.